पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग ये ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे कि मतलब बहुत सारे गेट में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। आप जानते हो गेट इज टाइप ऑफ एप्टीट्यूड पेपर जहाँ पे आपकी नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर ट्रिक क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास कुछ ट्रिक क्वेश्चंस थे आपके इम्पैक्ट ऑफ जेट या कह सकते हो फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड। फ्लूइड मशीनरी का वेटेज काफ़ी कम रहता है पर जितना भी रहता है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि गेट में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपकी रैंक में 100 से 150 अंतर आ जाना। चलिए पहला ट्रिकी क्वेश्चन, ये दो पार्ट में है तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। वाटर हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी दे दी है वाटर की। इशूज फ्रॉम अ नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड जेट स्ट्राइक्स अ बकेट माउंटेड ऑन अ पेल्टन व्हील। देखो एक पेल्टन व्हील टरबाइन होती है जिसमें बकेट्स लगी होती हैं। बकेट्स मतलब जो उसके वेन्स होते हैं, या कह सकते हो आप देखते हो ना पहिए, मतलब टरबाइन के किनारे ब्लेड्स होते हैं, ये वही है। द व्हील रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड, जो आपकी पेल्टन व्हील है वो 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। मीन डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर दिया है। द जेट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल स्ट्रीम्स बाय द बकेट। क्या होता है जब फ्लूइड आता है इस तरीके से तो ये पानी को ना ऊपर और नीचे बराबर डायरेक्शन में भेज देता है। द ईच स्ट्रीम इज डिफ्लेक्टेड वाई 120, ठीक है, वाई 120। तो आप जैसे फ्रिक्शन मतलब देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पर ये बकेट थी, मतलब बकेट टाइप का समझ लो, यहाँ पर बना हुआ था। इससे जो यहाँ पर एक रे आई, मतलब यहाँ पर जो पानी की लहर आई या पानी का जेट आया और उसको ऐसे दो पार्टे में डिफ्लेक्ट कर दिया। वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द व्हील पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का बहुत खास याद रखना है, इसने बोला है पर यूनिट मास निकालना है। फ्लो रेट ऑफ द इनकमिंग जेट, तो इसने क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है एग्जैक्टली हमसे पर यूनिट मास का। तो टॉर्क पूछा है तो हम इन्हें टॉर्क निकाल के देंगे। क्यों दोस्तों, बिल्कुल निकाल के देंगे। चलिए ऑप्शन देखिए, 0, 1.25, 2.5, 3.75। चलिए अब पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि देखो यहाँ से पता चला हमें, है ना, कि ये यहाँ से एक जेट आया, वाटर जेट आया और यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है तो कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा है। उसने बोला है कि एंगल उसने यहाँ से लिया है, यहाँ से मेजर किया है। एक्चुअली उसने एग्जैक्टली आपको ये एंगल दिया है ना, 120 डिग्री। तो ये बचा हुआ अगर आप 180 में से माइनस करोगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकल के आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल हो गया, है ना। आपको ये सारी चीज़ें पता थी। आप ओमेगा आपको 10 दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, उसने डी दिया है आपको डायमीटर 1 मीटर, तो आर निकल आया यहाँ से 0.5 मीटर। ठीक है, आपका आर निकल आया, आर निकल आया। अब देखिए तो 10 इंटू 0.5 किया तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी यू आ गई, मतलब ब्लेड की वेलोसिटी आ गई। अब फोर्स निकालते कैसे, मूवमेंट बाय द फोर्स बाय वाटर वी नो बाय द मोमेंटम इक्वेशन। किससे निकालते हैं, मोमेंटम इक्वेशन से। ठीक है, तो मोमेंटम इक्वेशन लिखो। पहले जेट कैसे आ रहा था, वी की स्पीड से आ रहा था और ये बकेट किससे मूव कर रही थी, यू से मूव कर रही थी। तो वी माइनस यू इस डायरेक्शन में। ओके, तो वी माइनस यू प्लस उसके बाद आधा मास ऊपर की तरफ चला गया और आधा मास नीचे की तरफ चला गया। और जब ये इधर जाएगा तो आपको पता है ये एंगल इधर से, मतलब समझ लो वी एग्जिट बना रहा है और यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री। तो ये इस डायरेक्शन में कितना हो गया, ये हो गया बी ई कॉस 60। ऐसे ये नीचे की तरफ भी जाएगा तो ये हो जाएगा वी ई कॉस 60। और आधा मास ऊपर था, आधा मास ऊपर था, दोनों को जोड़ दो कि पूरा मास हो गया। और माइन देखो, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वो प्लस हो जाएगा, v माइनस यू कॉस बीटा हो जाएगा। पर यूनिट मास ये लिख दिया। वैल्यूज रखो, 10 - 5 1 प्लस कॉस 60, आंसर निकालोगे 7.5 न्यूटन पर यूनिट मास आ जाएगा। किलोग्राम पर सेकंड पर यूनिट मास की वैल्यू है। तो फाइंड टॉर्क निकालना है तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू एफ क्रॉस आर होता है ना आपका टॉर्क,
तो आपने यहाँ पे रेडियस लिख दिया, आंसर विल कम आउट टू 3.75 न्यूटन मीटर पर यूनिट मास। दिस इज़ योर आंसर। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था, बढ़िया था। ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो क्या बोल रहा है, एन आइडियल वाटर जेट विद वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड strikes a flat plate placed normal to its path and exerts a force of 1000 न्यूटन। क्या है, एक प्लेट है इस तरीके से, आपका यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, क्या क्यू लेके आ रहा है, ये आपका 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है। फोर्स कितना लगा रहा है, 1000 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। जो प्लेट पे जो फोर्स आ रहा है, हम लोग जो मोमेंटम किससे निकालते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, जो उससे फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन है, ठीक है। आपका कंसीडरिंग द डेंसिटी रो दे दिया, डायामीटर पूछ रहा है, डायामीटर पूछ रहा है तो आपको सिंपल निकालो। आपको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इस केस में कितना होता है, रो ए वी स्क्वायर होता है, ठीक है। रो ए वी स्क्वायर था तो क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर हो गया आपका फ्लो रेट कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एफ आपको पता ही था, रो पता ही है, एरिया आपको पता है पाई/4 डी स्क्वायर होता है ना। अब पहले आप क्या करेंगे, बी फाइंड करेंगे, फिर डी फाइंड करेंगे। तो देखो एफ की वैल्यू आपने रख दी 1000 न्यूटन, रो की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से ए इंटू वी को क्यू लिख दिया और इंटू वी, क्यू इंटू वी, यहाँ पे यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0.05 रख दी और वी रख दिया। तो यहाँ से वी आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आ गया तो एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है, क्यू। तो ये क्यू हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, और ये एरिया पाई/4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू निकालोगे 56.43 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लेड एंड द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सियल टरबाइन आर शोन इन फिगर, ठीक है। क्या फिगर शो कर रहा है, देखो एक ये ब्लेड है इस टाइप का, है ना, ये ब्लेड दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एंट्री इज 300। देखो यहाँ 300 मीटर पर सेकंड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी से एंट्री कर रहे हैं हमारा फ्लूइड ब्लेड पे, और हमारा देखो ब्लेड किस तरफ ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अभी आपको इसमें एक बहुत ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। थोड़ा उल्टा सा क्वेश्चन दिया है ये, है ना, एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री टू द एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होती है। वाइल मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री एग्जिट इज 150। देखो एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये कह रहा है द एग्जिट वेलोसिटी वेक्टर हैज़ अ कंपोनेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका, ठीक है। चलिए एक्सियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज एंट्री एंड एग्जिट सेम। देखो अगर इसकी एग्जिट निकालोगे तो क्या आएगी, ये निकल कर आएगी ना 300 cos 65, और अगर इसकी परपेंडिकुलर निकालोगे तो आएगी 300 sin 65। ओके, अब देखो अगर ये एंगल यहाँ पर है तो ये एंगल इससे कुछ इस तरीके से बना रहा होगा थीटा नॉट। तो यहाँ पर अगर ये 150 मान लिया तो ये कितना हो गया 150 cos थीटा, यहाँ पे कितना हो गया 150 sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो वो कह रहा है कि जो एक्सियल वेलोसिटीज़ हैं एंट्री और एग्जिट के वो बराबर है। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ सिंपल देखो आपको समझ में आएगा, हम यहाँ पे वी आई कॉस 65 को वी ई कॉस थीटा नॉट के बराबर करा देंगे। यहाँ से हमने निकाल लिया थीटा, थीटा विल कम आउट टू 32.30। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो हमारा जो ब्लेड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब हमारा जो फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन है या फ्लूइड जो आ रहा है ब्लेड को रन करने के लिए, हमारा ब्लेड सिंपली आप समझोगे ना इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो आप अपने ब्लेड को ना कुछ इस पोजीशन में बना सकते हो, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा आपको समझ में आई कंडीशन, हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते थे, है ना। अब ये उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर जो मूव कराएगा हमारे ब्लेड को वो कंपोनेंट ये वी वाला होगा, ना कि यू वाला। जनरली हमारे केसेस में हम लोग क्या इस तरीके से मानते थे अपने ब्लेड को, और हम लोग यहाँ पर यू वाले केसेस लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे हम वी वाले केसेस, क्योंकि हमारे ब्लेड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया है, ऐसा नहीं रहा, समझ गए हो। यही तो इसका कॉन्सेप्ट था। तो 300 sin 65, देखो पहले 300 sin 65 वी आई साइन थीटा माइनस, ठीक है, कितने से फ्लूइड निकल रहा है, देखो ये 150 और वी साइन थीटा। अब वी साइन थीटा का डायरेक्शन देखो क्या उल्टा है, तो यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है भले को, तो माइनस 150 sin 32.30 इंटू यू, क्योंकि स्पेसिफिक वर्क निकालना है। स्पेसिफिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका मतलब इनिशियल एफ में अगर यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, यू क्या होता है ब्लेड स्पीड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, इट विल कम आउट टू द वर्क। और हमारा जो वर्क है वो स्पेसिफिक है, तो ये पर यूनिट मास निकलेगा,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर रो ए वी का हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 52.80 किलो जूल पर केजी इज आंसर। अगला क्वेश्चन, a 60 mm diameter water jet strikes a plate containing a hole of 40 mm diameter as shown in the figure। ठीक है, फिगर दिखाऊंगा अभी। ये कह रहा है कि 60 मीटर की एक वाटर जेट आ रही है प्लेट की तरफ और एक होल है 40 mm का डायमीटर का जो उसके अंदर है, पर पार्ट ऑफ द जेट पासिस थ्रू द होल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो जेट है वो हॉरिजॉन्टली उसको पास करता है। ठीक है, रिमेनिंग इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली। The density of the water is 1000 kilogram per meter cube. If velocity are indicated in the figure, the magnitude of horizontal force required to hold the plate। सिंपल समझो, देखो यहाँ पर हमने प्लेट में क्या किया, होल कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ वाटर तो ऐसे निकल जाएगा, कुछ मास फ्लो तो ऐसे निकल जाएगा, M1 समझ लो, और कुछ मास फ्लो ऐसे और ऐसे निकल जाएगा। M2/2 कर लो, अगर M2/2 कर लो, क्योंकि प्लेट स्मूथ है तो इक्वली डिवाइड होगा। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा। पहले फोर्स कितना लगता था, अगर ये प्लेट अगर पूरी पैक होती तो फोर्स लगता रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, पहले तो यही फोर्स लगता था ना, पर अगर इसमें हमने होल कर दिया है तो इसका जो डायामीटर है, इतना फ्लूइड हमारा बह जाने वाला है, इतना मास फ्लो का हमारा लॉस हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो फोर्स कितना रिमेनिंग बचेगा, टोटल फोर्स माइनस एफ, जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, रो ए आई वी स्क्वायर, जो इनिशियल डायमीटर था जेट का 6 सेंटीमीटर का जिससे फ्लो हिट करता, पर यहाँ क्या डायमीटर 4 सेंटीमीटर वाले ने लॉस करा दिया। ठीक है, तो माइनस रो ए ई वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 10⁻³ इंटू 20 स्क्वायर, ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लिया, ए आई को वैल्यू करो कि π/4.06 सेंटीमीटर में बदल लिया, का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर 698.32 एन न्यूटन, 628 न्यूटन का फोर्स हो गया। अगला देखो, फॉर अ पेल्टन व्हील विद अ वाटर जेट वेलोसिटी द मैक्सिमम आउटपुट पावर ऑफ द पेल्टन व्हील इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू द वाटर जेट स्पीड इज। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर ना आपकी जो पावर है पेल्टन व्हील का, तो बकेट स्पीड, जो बकेट है मतलब हमारा जो ब्लेड का स्पीड जो होता है और वाटर जेट के स्पीड का रेशियो क्या हो कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो याद रखो हमेशा 1/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% है। बस इतना सा ही लेक्चर था। अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा।